आज का केस है हरियाणा की 19 साल की लड़की के बारे में, जिसकी बॉडी ऐसी हालत में पाई गई थी जिसके बारे में आप और आप जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। हरियाणा की लड़की अपने घर से कुछ दिन पहले गायब हुई थी और गायब होने के 2 दिन बाद जब उसकी बॉडी मिली तो ना उसकी बॉडी पर स्किन थी, ना उसकी बॉडी पर सर अटैच था। जी हाँ, उसके चेहरे पर स्किन भी नहीं थी। अगेन क्लियरली इमेजिन कि यहाँ पे एक लड़की के साथ क्या हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों को जब उसकी बॉडी मिली तो उन्होंने कहा कि ये एक सुसाइड केस है और इस केस में काफी ज्यादा फ्लिप फ्लॉप हो रहा था हरियाणा में रह रहे लोगों के द्वारा। पर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था? टू नॉट अबाउट दैट थिंग, लेट्स डाइव इनटू द केस ऑफ हरियाणा मनीषा सिंह। हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट की मनीषा 19 साल की उम्र में सिंघानी गांव में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। वो बिलो मेडिकल क्लास फैमिली से आती थी और उनका घर स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा था। तो मनीषा अपने घर वालों की मदद करने के लिए प्ले स्कूल में एज अ टीचर काम करा करती थी। वो फिलहाल केवल 12th पास थी, लेकिन उसका सपना था कि वो आगे चल के एक नर्स बने और लोगों की मदद करे। यही रीजन था कि 11 अगस्त को वो प्ले स्कूल से फ्री होने के बाद 2 बजे करीब 2 बजे का समय था, एक नर्सिंग कॉलेज गई थी। वहां उधर बीएससी नर्सिंग के कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो कॉलेज जाकर पूछताछ करके आएगी कोर्स के बारे में। लेकिन उसे आखिर क्या पता था कि जिस फ्यूचर के लिए वो ये सब प्लान कर रही थी, जिस ड्रीम से उसने घर वालों की लिविंग कंडीशन को वो बेटर करना चाहती थी, वो फ्यूचर कभी आएगा ही नहीं। अब इसी दिन यानी कि 11 अगस्त को शाम के 6 बजे के करीब मनीषा के फादर संजय सिंह, उनको फोन आता है। वो एक मिस कॉल आई थी उनके फोन पर, क्योंकि इस समय तक वो घर नहीं पहुंची थी, तो इसलिए ही सी कॉल्ड बैक हिम। पर मनीषा ने कॉल बैक के टाइम पर फोन नहीं उठाया था एंड इसके बाद से जितने भी बार उसके घर वाले उसको कॉल करते रहे, उसने बिल्कुल भी आंसर नहीं किया। दूसरी साइड से इस पॉइंट पर मनीषा का पूरा परिवार डर चुका था, बिकॉज दिस वॉज नॉट फॉर्मल फॉर हर। मनीषा एक ऐसी लड़की थी ही नहीं जो बिना बताए इतने देर तक घर से बाहर रहे और किसी का फोन भी ना उठाए। सो नाउ देयर फैमिली वांट टू पुलिस। लेकिन जब पुलिस वालों के पास जब इसकी फैमिली एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए गए तो पुलिस वालों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। अब ऐसी रिपोर्ट लिखने से उन्होंने उन्हें साफ मना कर दिया। नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि आखिरकार ऐसा क्यों करा उन्होंने, क्योंकि पुलिस का कहना था कि मनीषा को गायब हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। हो सकता है कि वो अपने घर से अपनी मर्जी से भागी हो, शायद 2 दिन में वो घर वापस लौट कर आ जाए। लेकिन एक ऐसी लड़की जो अपनी हाई स्टडीज को लेके इतनी ज्यादा सीरियस थी कि इतनी छोटी उम्र में ही अपने घर वालों का बोझ कम करना चाहती थी और उसी दिन एक ऐसे कॉलेज में अपने कोर्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, एडमिशन लेने के बारे में वो पता करने के लिए गई थी कि आखिरकार अचानक से बिना कुछ सोचे समझे बताए अपने घर से वो कैसे भाग जाएगी। नाउ ऑब्वियसली पुलिस वालों के लिए तो ऑब्वियस नहीं था। सो मनीषा की फैमिली को पुलिस वालों पर काफी ज्यादा प्रेशर डालना पड़ा था उस समय। इसके बाद फाइनली उन्होंने एक मिसिंग रिपोर्ट लिखी। इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि प्ले स्कूल के थ्रू दिए गए सीसीटीवी फुटेज में मनीषा वहां से 1:58 का वक्त था जब निकली थी शाम के टाइम, जिसके बाद वो उसी प्राइवेट स्कूल में गई थी जहां उसे एडमिशन चाहिए था। अब पुलिस इस कॉलेज पहुंची तो वहां नशे में धुत 3 आदमी उन्हें मिलते हैं। इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो कहना था कि ना तो यहाँ कोई लड़की आई है और ना ही इन्होंने उस दिन मनीषा को वहां देखा था, बल्कि इन्होंने ये क्लेम किया कि जिस दिन कॉलेज 1 ही बजे बंद हो गया था, जिस दिन मनीषा गई थी यानी कि 11 अगस्त को, फिर 13 अगस्त यानी कि मनीषा के गायब होने के 2 दिन बाद एक किसान को सिंघाई गांव के एक मैदान में बहुत ही खराब हालत में एक डेड बॉडी मिली और उसे देखकर उसने तुरंत पुलिस को खबर दे दी और इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने पर पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि मनीषा ही है। जी हाँ, नाउ इस बॉडी को देखने के लिए वहां पे बहुत सारे लोग आ गए थे और गांव वालों ने भी जब मनीषा की बॉडी को देखा तो उनको एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि मनीषा की मौत किसी नेचुरल कॉज से नहीं हुई थी, बल्कि गांव वालों का ये कहना था कि उसका बहुत ज्यादा बेरहमी से खून करा गया था। क्योंकि पहली बात ये थी कि उसका गला काटा गया था और दूसरी बात ये थी कि उसके चेहरे पर एसिड या फिर पेट्रोल फेंकने के निशान थे।
ऐसा लग रहा था जैसा उसका फेस किसी पेट्रोल से जलाया गया है। ना मनीषा की बॉडी को जब पुलिस वालों ने देखा या फिर जब उसके घर वालों ने देखा तो उन्होंने साफ मना कर दिया था उसकी बॉडी को घर ले जाने के लिए। उन्होंने सीधा पुलिस वालों से कह दिया था कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक पुलिस कातिल या फिर कातिलों का पता ना लगाए या फिर इन्हें गिरफ्तार करके ना दे दे। इन सारी चीजों के बावजूद भी जब पुलिस वालों ने भी मनीषा की बॉडी देख ली तो शॉकिंगली इस केस में ये चीज हुई थी कि पुलिस वालों ने मनीषा की फैमिली से कहा कि उसका मर्डर नहीं हुआ है बल्कि खुद उसने अपनी जान ली है। द सैड की ये केस था। उन्होंने एंड मनीषा की बॉडी के पास एक नोट भी मिला था अकॉर्डिंग टू द पुलिस। इस नोट में मनीषा ने अपनी जान लेने का कारण फैमिली प्रेशर बताया था। इनफैक्ट कुछ सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज तक है जिसमें मनीषा काफी क्वांटिटी में इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जहर खरीदती दिख रही है। लेकिन जिस आदमी ने सबसे पहले मनीषा की बॉडी को देखा था उसका ये कह रहा है कि पुलिस जो भी कह रही है एकदम उसका ऑपोजिट है। उसने तो पुलिस की ये बात तक झुठला दी कि क्राइम सीन पे कोई सुसाइड नोट भी नहीं था और उसका ये भी कहना है कि अगर वहां पर कोई सुसाइड नोट था जो उसने नहीं देखा तो आखिरकार मनीषा ने अपना ही गला कैसे काट लिया। कोई इंसान अपना गला काटकर अपनी जान कैसे दे सकता है और अपना ही चेहरा कैसे जला लिया उसने क्योंकि वो बंदा हूं, वो इंसान कहता है जिसने उसे फर्स्ट टाइम देखा है कि पहले बॉडी को मैंने वहां ऑन द मौके पर जाकर के सबसे पहले डेड बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद था और जहां पर बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की और कोई भी बंदा हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के नहीं बता सकती थी कि सुसाइड केस है ना। जहां मनीषा के बर्न फेस की बात आती है वहां पर ऑपोजिट रिपोर्ट्स का कहना है कि मनीषा की मौत के बाद में कुछ जंगली जानवरों ने उसके फेस पर अटैक किया था जिसकी वजह से उसके फेस पर कई स्क्रैच आई थी। नाउ आई हैव ब्लर्ड दिस इमेज फॉर श्योर, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये फोटो देखी है देन यू गाइज नो कि उसका फेस कैसा दिख रहा था उस समय पर। एंड जेन्युइनली इफ यू आस्क माय ओपिनियन इट इज नॉट लुक नेचुरल एट ऑल। बट मनीषा के घर से दूर जाकर जहर खाना और फिर उसकी मौत के बाद में उसके थ्रोट का स्किन होना, स्लिट होना, एनिमल अटैक होना, फेस की स्किन गायब हो जाना, वहां पर सूट नॉट मिलना, ये सारी चीजें, सारी की सारी थ्योरीज को कोई भी लोकल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हरियाणा के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं बिकॉज दे वांट द ट्रूथ एंड दे वांटेड जस्टिस। इस केस में शुरू से ही अकॉर्डिंग टू मनीषा's पेरेंट्स पुलिस ने इतनी केयरलेसनेस दिखाई है कि अब कोई भी उनकी स्टेटमेंट पर यकीन नहीं करने को तैयार है। पहली बात तो ये है कि पुलिस वालों ने ही मिसिंग पर्सन रिपोर्ट को लिखने से मना कर दिया था और क्विक एक्शन लेने से मना कर दिया था। फिर जब वहां फाइनली उस कॉलेज में पहुंचे जहां पर मनीषा अपनी फैमिली को बता के गई थी तो कॉलेज वाले ने भी सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया था। बल्कि मनीषा के फादर का कहना है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर ने बाद में फुटेज दी थी लेकिन बाद में उसे देखने पर ऐसा लग रहा था इस फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी। इस केस को लेकर हरियाणा में दिनों दिन तक प्रोटेस्ट चले थे जिसके चलते चलते गवर्नमेंट पर मनीषा के मर्डर इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली लेने का या फिर उसके एक्शन लेने के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इसके चलते सरकार ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ का ट्रांसफर किया और 5 पुलिस ऑफिसर्स तक को सस्पेंड कर दिया गया। इस टाइम पर बाय द वे जस्ट टू बी क्लियर हियर, अभी तक जितने भी मनीषा के बॉडी पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस हुए हैं उन चीजों से अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मनीषा के साथ क्या हुआ था एक्चुअल में या फिर उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करी गई थी। बट अगेन ये सोर्स अभी पुलिस का है। इज ऑफ पब्लिक आउटरीच की वजह से भिवानी में अभी कुछ दिनों के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और इस केस को अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। एंड फाइनली इस डिवीजन के बाद मनीषा की फैमिली वालों ने 21 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। ये उम्मीद रखते हुए कि जरूर न्याय मिलेगा। मनीषा के पेरेंट्स ने अभी एमबीसीएस बेटी को खो दिया है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उनका फैमिली जो बैकग्राउंड था वो बहुत लो था। उसके ग्रैंडफादर का कहना था कि उन्होंने मनीषा से वादा किया था कि अगर उसकी एडमिशन की फीस में कुछ पैसों की कमी पड़ती है तो अपनी गाय भैंस तक वो बेच देंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। नाउ व्हाई इज दिस केस सॉल्व्ड?
ये केस सिर्फ इसी लड़की के मर्डर का नहीं है, इसी लड़की के मर्डर का नहीं है। ये केस हमें दोबारा से ये चीज हमें याद दिलाता है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है अभी भी, स्पेशली आफ्टर वी जस्टिस सेलिब्रेटेड ओवर इंडियंस डे। आप मनीषा का घर ना जाने कितनी औरतों से भरा पड़ा है जो उसके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी को जस्टिस मिल सके। उसके क्लासमेट्स भी उसकी याद में फूल चढ़ा रहे हैं स्कूल के गेटों पर। इंटरनेट पर उसे इंसाफ दिलाने की मांगे हो रही हैं। सी इज नॉट अलोन। आज हम सब मनीषा के साथ हैं एंड विद दिस आई होप कि मनीषा को बहुत जल्द से जस्टिस मिले एंड आई होप कि आप और आप जैसे लोग मेरे टाइप की इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर इस केस में कोई फाइल प्ले है देन इट्स ओके, नहीं है तो भी इट्स ओके, लेकिन अगर इस केस में फाइल प्ले था और इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करी नहीं गई थी, तो ना जाने कितने बार दोबारा हमारे देश में होगा, बिकॉज पीपल जस्ट गेट अवे विद इट। What with that? अभी के लिए केस यहीं पर होल्ड होता है guys, and I hope you guys are all happy. I hope that you guys are all healthy. Please be close to loved ones, guys. I'll see you soon. Bye bye. Take care all of you. So please subscribe my channel. In the last, I'll say